जीपीएससी का ये जो मैटर है बहुत कंसर्निंग है। मेरे कहने ना कहने से कुछ फ़र्क पड़े ना पड़े, पर अगर आप यूनाइटेड हो, आप चाहते हो कि बदलाव होना चाहिए तो बदलाव होगा। कुछ बच्चे मिल के आए हैं, उनसे भी बात हुई मेरी, और आपसे भी कहूँगा कि जो भी पॉसिबल चैनल है जीपीएससी से कम्युनिकेट करने का, आप कम्युनिकेट करिए, यूनाइट होइए, मिल के आइए। क्योंकि अगर ये बदलाव नहीं होता है तो आप यही समझते रहोगे कि भाई आपका सिलेक्शन आपके मेहनत के कमी की वजह से नहीं हुआ, पर एक्चुअल रीज़न वो नहीं होगा। एक्चुअल रीज़न ये होगा कि भाई साहब किसी की सेटिंग हो गई थी। मतलब जीपीएससी की जो करंट लीडरशिप है ना, इसने जितना जीपीएससी का बंटाधार किया है उतना तो मुझे लगता है कि पहले और आने वाले सब मिलके नहीं कर पाएंगे, अगर वो करना चाहें तो भी। किस नाम पे आए थे भाई? ये बदलाव के नाम पे। मतलब चेंज वाज द स्लोगन, कियोस वाज द आउटकम। बदलाव के नाम पे आए थे। अब तो लोग ये कह रहे हैं भैया कि अगर इसे प्रोग्रेस कहते हैं ना तो हम पीछे जाना पसंद करेंगे। मतलब पीछे वाला सिस्टम इससे लाख गुना बेहतर था। भाई साहब ने अपनी इमेज सुधारने या बदलने या जिसके चक्कर में कह लो इतना एक्सपेरिमेंट किया कि जीपीएससी का बंटाधार ही हो गया है। आपको मैं प्रूफ दिखाता हूं, इससे पहले भी डिस्कशन हुआ है हमारा, बट फिर भी कुछ बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाते हैं। थोड़ा आप एफर्ट लगाओ, सब लोग मिल के एफर्ट लगाओ। आने वाले कई सारे इंटरव्यू हैं। प्रिंसिपल का इंटरव्यू आ रहा है आपका, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है उसमें बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि उसमें भी सेम प्रॉब्लम हुआ है, जो मैं आगे आपको प्रॉब्लम दिखाने वाला हूं। और ये सारी चीजें न्यूज में कई बार आ चुकी हैं। ये तो आपने देखा होगा कि बच्चा यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया, जीपीएससी के इंटरव्यू वालों ने पता नहीं 15 मिनट में क्या करिश्मा किया, क्या जज नहीं किया, क्या किया, उसको बाहर कर दिया। आप कहोगे भाई पॉसिबल है यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे ऐसा जगह होता है कि लोग स्टेट सर्विस में नहीं सेलेक्ट होते हैं, यूपीएससी में हो जाते हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। पर जो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ना, जब आप इसको देखोगे तो भाई आपको लगेगा कि सिस्टम में ही झोल है। पॉसिबल तो कुछ भी है, पर यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो सिस्टम में झोल है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया था कि किस तरीके से कुछ लोगों को या सेलेक्टिवली इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे उसका डिटेल मेंशन है, वो वाली डिटेल आप देख ही रहे हो। फिर धीरे धीरे जब मैटर ये आगे बढ़ा तब कुछ और चीजें खुद जीपीएससी चेयरमैन साहब इंडोर्स करने लग गए। इन्होंने खुद ही ट्वीट किया कि भाई हमारे इंटरव्यू के जो एक्सपर्ट्स हैं वो किसी प्राइवेट में जाके, किसी दूसरे कोचिंग में जाके सर्विस दे रहे हैं। ये एक मैटर नहीं है, इससे पहले GWSSB में हुआ था, इन्होंने एक को खुद इंडोर्स किया। नीचे एक बच्चा मेंशन कर रहा है कि दूसरे एग्जाम्स में, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी ऐसा हुआ है। और भी कई सारे एग्जाम्स होंगे जिनके एक्सपर्ट कहां से आ रहे हैं भाई? प्राइवेट कोचिंग में अपनी सर्विस देके आ रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग में मॉक इंटरव्यू लेके आ रहे हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है कि अगर किसी इंडिविजुअल से मिल के आया जाए और उसी के इंटरव्यू पैनल में रहा जाए तो उसके साथ फेवरेटिज्म होगा? और इस बात की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है कि सेटिंग कर लिया जाए कि भैया चलो मिल गए, अब देखो मिल गए, जा रहे हैं हम भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर मिल गए तो देखो इतनी की सेटिंग कर लेते हैं, काम हो जाएगा। और इस बात से और जीपीएससी पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि ठीक है, पता नहीं किसने सजेस्ट किया था कि इंटरव्यू को ज्यादा वेटेज दे दो। कई बार मैंने ये कहा है कि जब आप एक डिटेल सिलेबस बना के 300 मार्क्स का एग्जाम लेके, मल्टीपल पेपर लेके बच्चे के टैलेंट को नहीं जज कर पा रहे हो, तो आप 15 मिनट 20 मिनट इंटरव्यू लेके कैसे जज कर पा रहे हो कि आप थॉरोली पूरा वेटेज इंटरव्यू को दे रहे हो कि बच्चा रिटन में अच्छा नंबर लाते हुए भी इंटरव्यू में आप उसको खराब नंबर दे रहे हो और बाहर हो जा रहा है? भाई इंडिया में पहले भी कहा है कि ऐसा कहीं पे सिस्टम नहीं है कि इंटरव्यू को एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाए। बहुत सिंपल इसका सोल्यूशन है भैया, कुछ एक्स्ट्रा डिमांड किया नहीं जा रहा है। आप बस ये करो कि जो जनरल एग्जाम्स होते हैं उनमें आप सभी को पता है कि एक ही मैकेनिज्म है, 300 का प्रीलिम होता है, 300 का प्रीलिम होता है, इसका इक्वली वेटेज 100 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू है, जो इसका आप वेटेज बढ़ा रहे हो, मत बढ़ाओ ना, 400 में सिंपली मेरिट बना दो। क्या प्रॉब्लम है भाई? जे जितना फेवरेटिज्म करना होगा कर लेना, फिर तो फेवरेटिज्म करके भी तुम सिलेक्शन नहीं दे पाओगे, क्योंकि वहां पे वेटेज फिर टैलेंट का बढ़ जाएगा ना। पर ये उनको पसंद नहीं है, टैलेंट को ये ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहते हैं। ये देना चाहते हैं उनको ज्यादा वेटेज जिनका कनेक्शन हो। तो मैं पहले भी कह रहा हूं कि आपके प्रिंसिपल, ITI प्रिंसिपल के इंटरव्यू आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रोटेस्ट शो करिए। अभी तो चलो वो
आपके एडवर्टीजमेंट में था, आपके रिक्रूटमेंट रूल में था, बदलाव मुश्किल है उसमें, पर एटलीस्ट उस प्रेशर में जो सिलेक्शन होगा एक्सपर्ट्स के, वो तो कम से कम ठीक हो। नहीं तो पता चले वहां भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो कहीं सर्विस दे के आ रहे हैं और उन लोगों को मार्क्स ज्यादा दिया जा रहा है जिनका चेहरा पहचाना पहचाना सा लग रहा हो, या पहले से सेटिंग करके आ रहे हैं। इस बात की क्या ही गारंटी है कि सेटिंग करके नहीं आएंगे। खुद ही एक में आप इंडोर्स कर रहे हो, नीचे बच्चे मेंशन कर रहे हैं। इससे पहले फोटो प्रूफ वीडियो के साथ GWSSB में आपने देखा था, एक एक्सपर्ट थे जो मॉक इंटरव्यू ले रहे थे प्राइवेट कोचिंग में, सेम एक्सपर्ट GWSSB के एक्सपर्ट पैनल में बैठे हुए हैं GPSC के। तो ये हालत है अभी के लिए, तो आप ये कर ही लो, बट इन फ्यूचर आप इस बात की डिमांड जरूर रखिए, यूनाइट होके सब लोग मिल के डेट डिसाइड करके एक दिन ऐसा जरूर रखिए कि भाई ये डिमांड किया जाए GPSC से कि आप एक मेहरबानी करिए हमारे ऊपर कि जितना का रिटेन है उसका वेटेज एज इट इज रखिए, जितना का इंटरव्यू है उसका भी वेटेज, तो हमारी मेरिट 400 में बनाइए। ये जो गूढ़ा गणित आप लगाते हो बस इससे हमें छुटकारा दे दीजिए, माफी दे दीजिए, ये चाहिए नहीं। बाकी अब सब लोग यूनाइट होकर इस बात की डिमांड करोगे तो ये बहुत फिजिबल है, क्योंकि सबको ओपनली दिख रहा है कि GPSC इंटरव्यू में फ्रॉड कर रही है। इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि GPSC के इंटरव्यू में फ्रॉड नहीं हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। और ये खुद भी इंडोर्स कर रहे हैं कि इस टाइप की चीजें हो रही हैं। तो आप यूनाइट होके प्रोटेस्ट करिए। मिलने जा रहे हैं तो ग्रुप बना के जाइए, लेटर लिख के आइए, मिनिस्ट्री में बात करिए, प्रेशर बनाइए, होगा, सब पॉसिबल है। दूसरे जो चैनल्स हैं उनको भी बोलिए कि ये करें, क्योंकि GPSC का क्लास 1 जो आपकी सिविल सर्विस वाले एग्जाम्स होते हैं उनको छोड़ दिया तो बाकी सबका पैटर्न नियर अबाउट सेम ही है कि 400 का आपका 300 का प्रीलिम होगा, उसके बाद 100 का आपका इंटरव्यू होगा, अगर क्लास 3 वालों को छोड़ दिया जाए। कुछ में उसमें प्रीलिम और मेंस दोनों होता है, पर क्लास 2 वाले जो जनरली हैं या सुपर क्लास 2 हैं या इवन क्लास 1 है एक्सेप्ट देन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उन सब में यही एग्जाम पैटर्न है और सब में धोखाधड़ी चल रही है, लिटरली सब में। तो आप यूनाइट होके प्रोटेस्ट करेंगे, बदलाव होगा, और ये मतलब पॉजिटिव बदलाव का डिमांड है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि होगा ही नहीं, करिए। कुछ बच्चे मिलके आए थे, वो मैंने उनका भी लिया था पर वो पता नहीं गायब हो गया, नहीं तो उनका भी फोटो दिखा देता। तो आप मिल के आइए, डिमांड रखिए अपनी, चेंजेस जरूर होंगे। मेल करिए, कॉल करिए, जो भी चैनल आपके लिए इजी लगता है वो जरूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए है। आप रिटर्न पढ़ पढ़ के मार्क्स लाते रहिए, वहां पे कोई मुस्कुराया, दिल से दिल मिले और नंबर बढ़ गया, कहीं पे पॉकेट से पॉकेट मिल गई, दिल से दिल नहीं मिल रहे हैं तो नंबर बढ़ गया। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, बाकी कोई आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।